नमस्कार, आप सभी का स्वागत है सुरागीलाल न्यूज चैनल के प्रदेश बुलेटिन में। मैं हूं अनुश्री भारद्वाज और नजर आते हैं इस वक्त की फटाफट खबरों पर। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अल्मोड़ा देवेंद्र पीचा ने संभाली जनपद पुलिस की कमान। रेल पटरी पर मिला युवक का कटा शव। 10 जनवरी को होगा मुख्यमंत्री धामी का कार्यक्रम। डीएम के आश्वासन के बाद बाबा अविनाशी ने सचिवालय में अनशन को टाला। एसएसपी ने किया लाखों के जेवरात की चोरी का खुलासा। त्रिगुणी नारायण मंदिर क्षेत्र को वेडिंग डेस्टिनेशन के रूप में विकसित करने का प्रस्ताव किया गया पारित। इलेक्ट्रॉनिक कार ट्रायल्स हादसे में 5 वन कर्मियों की हुई मौत, 2 रेंज अधिकारी भी शामिल। विकसित भारत संकल्प यात्रा का हुआ आयोजन। विधायक लोहाघाट ने कहा, अस्पतालों में डॉक्टर उपलब्ध न कर पाना भाजपा सरकार की है बड़ी नाकामी। अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर एक बार फिर कांग्रेस उतरी सड़कों पर। अब खबरें विस्तार से। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अल्मोड़ा देवेंद्र पीचा ने जनपद पुलिस की कमान संभाली है। आपको बता दें, उन्होंने बताया कि टीम वर्क के साथ नशा मुक्त और अपराध मुक्त अल्मोड़ा बनाने पर उनका विशेष फोकस रहने वाला है। इस दौरान उन्होंने अपनी सभी प्राथमिकताओं से अवगत कराया। साथ ही उन्होंने युवाओं को नशे के जहर से बचाना, नशा तस्करों पर कड़ी कार्यवाही करना, साइबर क्राइम, महिला सुरक्षा व ट्रैफिक व्यवस्था को प्राथमिकता में रखते हुए कार्य करने की बात कही। संवाददाता हेमंत सिंह मेहरा की रिपोर्ट। देखिए, जो जनपद में मैंने लोगों से बात की और भी मैंने जो फीडबैक लिया उसके अनुसार मैं अपनी प्राथमिकता के रूप में नशे को और साइबर क्राइम को रखना चाहूँगा। साथ साथ में ट्रैफिक भी यहाँ की काफ़ी दिक्कत है, तो ऑब्वियसली उस पर भी मैं काफ़ी काम करूँगा। थोड़ा सा मैं होमवर्क करने के उपरांत इसमें मैं काम करना चाहूँगा ताकि जो फ़र्क है वो लोगों को दिखाई दे। साथ साथ में भविष्य में, अभी निकट भविष्य में ही लोकसभा इलेक्शन भी है और उसको भी काफ़ी मेरे लिए चैलेंजिंग रहेगा, तो ये मेरी टॉप प्रायोरिटीज़ में रहेंगे सब चीज़ें। साथ साथ में ऑब्वियसली जो लॉ एंड ऑर्डर क्राइम होता है वो हमारे ब्रेड एंड बटर है, वो सबसे इम्पोर्टेंट रहता है, उसके ऊपर भी नजर रहेगी। लालकुआं के निकटवर्ती क्षेत्र इंडियन ऑयल डिपो के पास रेल पटरी पर संदिग्ध परिस्थितियों में लगभग 30 वर्षीय युवक का कमर से कटा हुआ शव बरामद होने से हड़कंप मच गया। वहीं कोतवाली के प्रभारी निरीक्षक और जीआरपी पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मृतक की शिनाख्त कर मामले की जांच शुरू कर दी है। संवाददाता सचिन गुप्ता की रिपोर्ट। सूचना दी थी कि आज एक किसी की जो है रेल से कटकर दुर्घटना में गई है। उसके संदर्भ में जांच किया जा रहा है कि ये व्यक्ति कौन है और क्या इसने आत्महत्या की है या नहीं। रुद्रपुर में आगामी 10 जनवरी को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कार्यक्रम होना है, जिसके साथ ही मुख्यमंत्री मुख्य बाजार में रोड शो भी करेंगे। मुख्यमंत्री के कार्यक्रम की तैयारी को देखते हुए जिला प्रशासन के द्वारा सभी तैयारियां जोरों पर हैं। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। डीएम चंपावत के निष्पक्ष जांच के आश्वासन के बाद लक्ष्मण नाथ उर्फ बाबा अविनाशी ने 9 जनवरी से देहरादून सचिवालय में करने वाले अनशन को 15 दिन के लिए स्थगित कर दिया है। आपको बता दें, बाबा अविनाशी ने चंपावत जिले के बाराकोट ब्लॉक के ढटी गाँव में सरकारी कार्यों में हुई धांधली व भ्रष्टाचार की जाँच करने व मुख्यमंत्री से मुलाकात करने की मांग करते हुए 9 जनवरी से सचिवालय देहरादून में अनशन करने की चेतावनी दी थी, जिसके बाद सोमवार को डीएम चंपावत नवनीत पांडे ने बाबा अविनाशी को ग्राम सभा की योजनाओं की निष्पक्ष जांच कमेटी के द्वारा करवाने का आश्वासन दिया। संवाददाता लक्ष्मण बिष्ट की रिपोर्ट। मैं कल 9 जनवरी को आमरण अनशन में बैठने वाला था देहरादून, क्योंकि मेरे लंबे समय से भ्रष्टाचार के खिलाफ, सरकारी योजनाओं के भ्रष्टाचार के खिलाफ मैं कई बार शिकायतें दे चुका था। लंबे समय हो गया है, उसमें कोई जांच नहीं की गई, जिससे मैं क्षुब्ध होकर आज यहाँ से प्रस्थान हो रहा था, जिसमें जिलाधिकारी चंपावत द्वारा मुझे यह आश्वासन दिया गया कि 15 दिन के भीतर में तुम्हारी सारी जांचें की जाएंगी, निष्पक्ष जांचें की जाएंगी और अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। एसएसपी प्रहलाद मीणा ने भीमताल में हुई चोरी का 24 घंटे के अंदर खुलासा किया है। वहीं खुलासा करते हुए एसएसपी ने बताया कि भीमताल से चोरी किए गए 12 तोला सोने के जेवरात के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। पकड़ा गया शातिर चोर भवाली का रहने वाला अकील है। साथ ही बरामद किए गए सामान की कीमत 12 लाख रुपए बताई जा रही है। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। देखिए, कल भीमताल क्षेत्र में एक चोरी हुई थी, जिसमें किसी घर से 12 तोला सोना जो है वो एक चोर के द्वारा चोरी किया गया था। इसमें भीमताल पुलिस के द्वारा तत्काल एफआईआर पंजीकृत कर और 12 घंटे के भीतर चोरी का खुलासा किया है और इसमें पूरा जो 12 तोले है वो 100% रिकवरी जो हमारी भीमताल थाने की पुलिस की टीम है उसके द्वारा किया गया है। इसमें एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है और उसके कब्जे से सोना जो है वो बरामद कर लिया गया। हमारी जो टीम है उसको इस कार्य के लिए मेरे द्वारा 2,500 रुपये का इनाम दिया जाएगा। अभियुक्त कहाँ के रहने वाला है? अभियुक्त यहाँ हल्द्वानी का रहने वाला है और ये जो है भीमताल क्षेत्र में किसी को परिचित हो तो इस तरीके से वहाँ पर पहुँचा। चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, ट्राई दिस। लो, सब लपक लिए।
ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय। कल से चाय मेरे रूम में। देवर पान नमकीन। आगामी चारधाम यात्रा की तैयारियां शुरू हो गई हैं। वहीं बद्री केदार मंदिर समिति की बोर्ड बैठक में तैयारियों के मद्देनजर कई प्रस्ताव पारित भी हुए हैं। आपको बता दें, मंदिर समिति की बोर्ड बैठक अजेंद्र अजय की अध्यक्षता में हुई। इस दौरान बैठक में यात्रा वर्ष 2024 के लिए तैयारियों, निर्माण, जीर्णोद्धार कार्यों संबंधित प्रस्ताव सहित कई फैसले लिए गए, जिसमें त्रिगुणी नारायण मंदिर क्षेत्र को वेडिंग डेस्टिनेशन के रूप में विकसित करने का प्रस्ताव पारित किया गया। संवाददाता सुनील राज की रिपोर्ट। देखिए, आप जानते हैं कि गत दिनों जब देहरादून में माननीय प्रधानमंत्री जी आए थे और उन्होंने अपने उद्बोधन में उत्तराखंड में वेडिंग डेस्टिनेशन की अपार संभावनाएं जताई थी, उस अनुरूप बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के स्तर से भी जो हमारे कई ऐतिहासिक और पौराणिक दृष्टि से महत्वपूर्ण मंदिर हैं, उनको वेडिंग डेस्टिनेशन के रूप में डेवलप करने का प्रयास किया जा रहा है। इस क्रम में जैसे ऊखीमठ स्थित ओंकारेश्वर मंदिर है, ओंकारेश्वर मंदिर में शीतकाल में बाबा केदार की पूजा वहीं पर संपादित होती है और उसको भी हम वेडिंग डेस्टिनेशन के रूप में डेवलप कर रहे हैं और वहाँ पर हमारे प्रथम चरण के निर्माण कार्य प्रारंभ हो चुके हैं। द्वितीय चरण के निर्माण कार्य भी शीघ्र ही हम प्रारंभ कर देंगे। इसी प्रकार से त्रिजुगी नारायण है, त्रिजुगी नारायण की भी जो महत्ता है वो वेडिंग डेस्टिनेशन के रूप में है, लेकिन वहाँ पर आधारभूत ढांचे के कई तरीके के कमियां हैं, तो उनको हम सुधारने के लिए वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने के लिए और जो अन्य भी वहाँ पर यात्री सुविधाएं हैं उनके विकास के लिए हम वहाँ पर तेज़ी से कार्य कर रहे हैं। इसके लिए हमने पिछले दिनों वहाँ पर अपने इंजीनियर्स और आर्किटेक्ट इत्यादि भी भेजे थे और उनके द्वारा उसका एक प्लान भी तैयार किया गया है और उस अनुरूप हम शीघ्र से शीघ्र उस कार्य योजना को भी अंतिम रूप देंगे। इसके अलावा अन्य भी हमारे यहाँ पर कई धार्मिक स्थल हैं, जैसे जोशीमठ स्थित नरसिंह मंदिर है, वहाँ पर भी पार्किंग इत्यादि जो अन्य सुविधाएं हैं, यात्री सुविधाएं हैं, उनको हम विकसित करने का प्रयास कर रहे हैं। जोशीमठ नरसिंह मंदिर कैंपस में ही भगवान वासुदेव और अन्य भी कई मंदिर हैं, उनके विस्तारीकरण, सौंदर्यीकरण के प्रयास हमारे द्वारा किए जा रहे हैं। इसी प्रकार से पांडुकेश्वर स्थित जो ध्यानबद्री मंदिर है और कुबेर जी का वहाँ पर जो स्थानीय लोगों द्वारा मंदिर का निर्माण किया गया है वो भी शीघ्र ही संपन्न हो जाएगा, तो उसको भी वहाँ पर भी हम इस प्रकार की सुविधाएं विकसित करने का प्रयास कर रहे हैं ताकि लोग वहाँ पर वेडिंग डेस्टिनेशन के रूप में उनको मान्यता मिल सके। ऋषिकेश के चीला मार्ग पर हुए इलेक्ट्रॉनिक कार ट्रायल हादसे में 5 वन कर्मियों की मौत हो गई, जिसमें 2 रेंज अधिकारी भी शामिल हैं, जबकि एक कर्मी की तलाश अभी भी जारी है। हादसे में 5 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। दुखद घटना का मुझे पता चला। मैं यहाँ पर एक मीटिंग को लेकर के भुवनेश्वर आया हुआ हूँ और मुझे इस दुखद घटना की सूचना मिली, जिसमें हमारे विभाग के 2 रेंज ऑफिसर्स और एक एसडीओ मिसिंग है, 4 लोगों की डेथ हुई है और 5 लोग एम्स में भर्ती हैं। बहुत ही दुखद घटना है। ये एक इलेक्ट्रिक गाड़ी थी। जब से जिप्सी का निर्माण बंद हुआ तो इसकी कई राज्यों में इसका ट्रायल हुआ है। मैंने भी इसमें ट्रायल किया था और आज सुबह ही हमारे चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन और डायरेक्टर राजा जी ने भी इसे ट्रायल किया, लेकिन शाम को जब ये 10 लोग इसमें निकले हैं तो अभी घटना की जानकारी पूरी नहीं है, लेकिन बताते हैं कि टायर बस्ट हुआ है किसी पत्थर या पेड़ से टकरा के और लोग संभवतः उछल गए। एक एसडीओ मिसिंग है जो संभवतः नहर में कहीं समा गई होंगी, पानी रुकवा दिया गया है और 4 लोगों की डेथ हुई है। मैंने तत्काल घटना की जांच के आदेश दे दिए हैं। बहुत ही दुखद घटना है। हमारे कई अच्छे अफसर इसमें जिनका निधन हुआ, बहुत ही दुखद और दर्दनाक ये घटना। मैं मृतकों के प्रति अपनी संवेदना देते हुए उनके परिवार को इस असहनीय दुख को सहने की शक्ति मिली, इसकी भगवान से प्रार्थना करता हूँ और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं तत्काल यहाँ से कोई फ्लाइट मिले में वापस आके इनकी अंत्येष्टि में शामिल हो पाऊँ। मेरी इस दुर्घटना पर बहुत खेद प्रकट करते हुए मुझे पूरा विश्वास है कि जब जांच होगी, जांच सामने आएगी तो असलियत पता चलेगी
लेकिन घटना निश्चित रूप से बहुत ही दुखद है। 15 नवंबर 2023 से 26 जनवरी 2024 तक आयोजित विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत केंद्र व राज्य सरकार के विभिन्न योजनाओं की जानकारी आम जनमानस तक पहुंचाने के उद्देश्य से मंगलवार को चंपावत जिले के लोहाघाट में संकल्प यात्रा कैंप का आयोजन नगर पालिका लोहाघाट के सौजन्य से किया गया। लोहाघाट बस स्टेशन में आयोजित संकल्प कैंप में जहां केंद्र व राज्य सरकार के विभिन्न योजनाओं की जानकारी स्टॉल्स के माध्यम से दी गई, तो वहीं लाभ से वंचित पात्र लाभार्थियों के आवेदन को भी मौके पर जमा किया गया। संवाददाता लक्ष्मण बिष्ट की रिपोर्ट। संकल्प यात्रा के तहत नगर क्षेत्र लोहाघाट में रोडवेज परिसर के पास में आज एक शिविर लगाया गया है, जिसमें विभिन्न जो जन कल्याणकारी विभाग हैं उनके द्वारा अपने कैंप आयोजित किए गए हैं। उनके अधिकारी कर्मचारियों के द्वारा लोगों को लाभान्वित किया जा रहा है। अपने विभागीय जो योजना है उनकी जानकारी भी दी जा रही है और इसके साथ ही बहुत सारे लोगों को यहाँ पर अंत्योदय कार्ड वितरित किए गए हैं, उज्ज्वला गैस के कनेक्शन वितरित किए गए हैं। नगर क्षेत्र में जो भी योजनाएं संचालित की जा रही हैं तो नगर पालिका के अधिकारियों के द्वारा उनके बारे में भी जानकारी दी गई है। सर्वप्रथम इस जो संकल्प यात्रा है इसका एक उद्देश्य यह है कि अधिक से अधिक लोग जो हैं विभागों की जो जानकारियां हैं, जो भी सरकार के द्वारा बहुत महत्वाकांक्षी कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, उनके क्या पैरामीटर्स हैं इसका उनको जानकारी हो और उसके जानकारी के साथ में वो अपने अभिलेखों के सहित वो उस योजना का पूर्ण लाभ उठा सकें। यही हमारी संकल्प यात्रा का उद्देश्य है। निश्चित भारत संकल्प यात्रा जो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की विजन है, एक जो उनकी दूरगामी सोच है, इसमें क्या था कि जो अभी तक कई चीजों से वंचित जो हमारी आम जनता थी, वो चाहे गैस का उज्ज्वला गैस कनेक्शन से हो, वो चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना से हो, वो चाहे शौचालय जो पहले स्वजल के माध्यम से बनाए जाते थे बीच में बंद हो गए, उसको जो सरकारी अमला है उन्होंने 100% दिखा के क्लोज कर दिया। इस विकसित संकल्प भारत यात्रा के दौरान जगह जगह हमारा रथ जाएगा, हमारे विभागीय सारे अधिकारी जाएंगे और ये चाहे आयुष्मान कार्ड हो, चाहे आधार कार्ड हो, जो भी हमारी जनता के आम जो मोदी जी का एक विजन आदरणीय दीनदयाल उपाध्याय जी ने एक नारा दिया था, अंतिम छोर में खड़े व्यक्ति का विकास करना ही भारतीय जनता पार्टी की पहली प्राथमिकता है। अगर उसको आगे बढ़ाने का कोई काम कर रहा है वो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। मैं कहना चाहूंगी कि आज तक हम सारी महिलाएं जो है कि चूल्हे पे खाना बनाते थे, तो मोदी जी के इस प्रयास से हमें उज्ज्वला गैस प्रदान हुई। मैं मोदी जी का आभार व्यक्त करती हूँ। अंत्योदय कार्ड बन पाया है। कई 2-3 सालों के संघर्ष करने के बाद मोदी सरकार के राज्य में अंत्योदय कार्ड बन पाया है और कई योजनाओं का लाभ मोदी सरकार ने हम लोगों को दिया है। मैं उसके लिए उनका बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। जी अभी लोहाघाट उपजिला चिकित्सालय में लंबे समय से विशेषज्ञ डॉक्टरों की कमी को लेकर लोहाघाट के कांग्रेसी विधायक खुशहाल सिंह अधिकारी ने भाजपा सरकार को घेरा। विधायक अधिकारी ने कहा कि सरकार से बार बार लोहाघाट चिकित्सालय में विशेषज्ञ डॉक्टरों की तैनाती की मांग की गई, पर सरकार के द्वारा कोई संज्ञान नहीं लिया गया, जिस कारण लोहाघाट विधानसभा क्षेत्र की जनता को चिकित्सा सुविधा का भरपूर लाभ नहीं मिल पा रहा है। वहीं अस्पताल सिर्फ रेफर केंद्र बनकर रह गया है। संवाददाता लक्ष्मण बिष्ट की रिपोर्ट। 40 बार दे दिया होगा। एक बार हमने प्रयास भी किया, सब लोगों के आशीर्वाद से डॉक्टर सब लोग डॉक्टर भी यहाँ पर आ गए थे, सब ठीक हो गया था। एक तो यहाँ पर क्या है कि यानी क्या ऐसा कारण है कि डॉक्टर जब यहाँ आते हैं वो 2 महीने से 10 दिन भी यहाँ नहीं टिक पाते हैं, क्यों यहाँ से जाते हैं। और दूसरी व्यवस्था ये है कि जब हम प्रशासन में या शासन में बात करते हैं, बात तो बहुत अच्छी होती है, परंतु व्यवस्था कुछ नहीं होती। हम तो स्वास्थ्य मंत्री जी से भी अनुरोध बार बार कर चुके हैं, हम तो उनसे निवेदन भी कर चुके हैं। अब ये ऐसा मुद्दा है कि चंपावत का लोहाघाट का नहीं, आप जहां भी देखेंगे वो सफेद हाथी की तरह इनने बिल्डिंगें खड़ी कर दी। बिल्डिंगें इनने क्या, बिल्डिंगें तो हमने खड़ी की, हमारी सरकार ने खड़ी की, वहाँ के यंत्र हमारे सरकार ने कर देते। अब ये डॉक्टर ही नहीं पहुंचा पा रहे हैं, अब इसमें तो इनकी नाकामी है। चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा ट्राई दिस। लो सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय मेरे रूम में। देवर पर नमकीन। अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर एक बार फिर कांग्रेस सड़कों पर उतर आई है। बहुचर्चित हत्याकांड में आज कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने एसडीएम कोर्ट में सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी व प्रदर्शन किया। वहीं कांग्रेस ने अंकिता के पिता की चिट्ठी को लेकर भाजपा के ऊपर कई सवाल खड़े किए एवं चिट्ठी में लिखे भाजपा के बड़े नेता पर कार्रवाई करने की मांग की। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट।
अंकिता के केस की पैरवी कर रहे वकीलों पर। देखिए, अंकिता भंडारी के लिए जिस तरीके से नित्य नए रोज फैसले खुलासे हो रहे हैं, जिस तरीके से अंकिता के पिताजी ने एक चिट्ठी जारी की है जिसमें भाजपा के नेता का नाम उसमें लिखा गया है और आज तक वीआईपी का नाम ये सरकार खोल नहीं पाई है, तो निश्चित रूप से आज भी यहाँ की जो हमारे राज्य की जो माताएं हैं, बहनें हैं, उनको आज भी ये जिसे कहते हैं निराशा उनके हाथ में है और उनके दिमाग में है कि आज तक जो हमारी बहन अंकिता भंडारी का जिस तरीके से दुर्दांत हत्याकांड हुआ, उसके जो दोषी हैं उनको अभी तक फांसी सजा नहीं हुई है और जो वीआईपी है उसका नाम उजागर नहीं हुआ है और नए नए जिसे कहते हैं कि नाम इससे जोड़े जा रहे हैं और वो सब नाम बीजेपी के कार्यकर्ताओं के, बीजेपी के नेताओं के, बीजेपी के पदाधिकारियों के होते हैं। तो बड़ी सोचनीय बात है कि जहाँ पर भी देश में, कहीं पर भी देश में, प्रदेश में जहाँ पर भी बहनों बेटियों के साथ दुराचार हो रहा है, अन्याय हो रहा है, तो उसमें कहीं ना कहीं पे पूरी तरीके से भाजपा के लोग शामिल रहते हैं। तो हम लोग आज यहाँ पर एक जिला मजिस्ट्रेट, हमने एक मजिस्ट्रेट के माध्यम से ज्ञापन भेजा। हम लोग मांग करते हैं कि जो अंकिता के पिता ने जिस लोगों के नाम उजागर किए हैं उन लोगों की न्यायिक जांच हो और इसकी जांच जो है एक सिटिंग जज से होनी चाहिए और हम चाहते हैं कि उस पर एक निष्पक्ष कार्रवाई होनी चाहिए। ये हम लोगों की मांग है। अगर यह सरकार सोचती है कि इस मुद्दे को इस तरीके से वो भुला देगी तो यहाँ की आम जनता उसको भूलने वाली नहीं है और कांग्रेस पार्टी यहाँ की माता बहनों के जो भी अधिकार होते हैं उनकी लड़ाई के लिए हमेशा तत्पर रहेगी, यही हमारा कहना है। सभी लोग जानते हैं कि अंकिता भंडारी हमारी उत्तराखंड की बेटी वाला हत्याकांड का मामला पूरे उत्तराखंड में बहुत चर्चित रहा है, लेकिन उसके हत्यारे को आज 1.5 साल होने वाले, कोई कार्यवाही, कोई कुछ नहीं हो पा रहा है। तो उसके चलते बीते रविवार को उत्तराखंड की बेटी अंकिता भंडारी की मां ने अपने आंसुओं के माध्यम से और एक वीडियो के माध्यम से यह कहा कि मेरी बेटी को मरे हुए पूरे 1.5 साल हो गया है और पुष्कर सिंह धामी की सरकार को कोसते हुए उन्होंने अपनी बेटी के न्याय की मांग की है और उनके पिताजी ने जिला अधिकारी जी को ज्ञापन देते हुए उन वीआईपीओ का नाम उजागर किया है और उनके खिलाफ कड़ी से कड़े मुकदमा दायर करने का मतलब ज्ञापन दिया है राधा आर्या। और हम सभी लोग आज यहाँ पर एसडीएम और डीएम के माध्यम से ज्ञापन देने के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। हम सभी लोगों की मांग यही है कि उन वीआईपी का नाम जल्द से जल्द उजागर करके और दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। देखिए, उसकी माँ चिल्ला के परसों उनकी दादी जी की डेथ हो गई है और हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और ये बड़ा दुर्भाग्य है कि राज्य में आपकी सरकार है, केंद्र में आपकी सरकार है, उसके बावजूद इस पहाड़ की बच्ची को न्याय मिलने में 1.5 साल से ऊपर का समय लगा है। आप महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, आप तमाम बातें करते हैं, लेकिन उसके बावजूद एक आसान से केस में जिसपे बुलडोजर चला के आपने पूरे तथ्यों को मिटाने का काम किया, जिसमें परसों उसकी माँ खुलेआम नाम लेने लग गई है भाजपा के संगठन मंत्री जी का, तो अपने आप में बहुत बड़ा एक दुर्भाग्य का विषय है कि आप उसके बावजूद कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। आज जनता जो है आक्रोशित है और कांग्रेस जो है इस विषय को अब पूरा इसके ऊपर एक न्याय यात्रा चलाने वाली लाने के लिए शुरुआत से ही इसमें हम लोग लगातार संघर्ष कर रहे हैं और पूरी तरीके से उसको न्याय दिलाने के लिए कांग्रेस वचनबद्ध है। और अब एक नया घटनाक्रम में मोड़ आया है कि पौड़ी के जिलाधिकारी को अंकिता के पिता के द्वारा एक पत्र लिखा गया और उसमें जो वीआईपी की बात लगातार हम कह रहे थे जिसको छुपाने का काम कर रहे हैं, उसका नाम खोला गया है। वो अजय कुमार हैं, वो आरएसएस के वरिष्ठ नेता हैं। अब नाम आने के बाद उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए। सरकार जिस तरीके से लगातार जो मुकदमे में दोषी लोगों ने बचाने का काम कर रही है, यमकेश्वर के विधायक जो है रेणु बिष्ट, वो बुलडोजर चलाने का आदेश देती है, एसडीएम बिना किसी कोई लिखित आदेश के वहाँ बुलडोजर चलाने का काम करते हैं। तो सरकार ने पूरी तरीके से जो है संवेदनहीनता का काम किया है और लगातार जनता की आवाज को दबाने का काम कर रहे हैं और साक्ष्य को मिटाने का काम कर रहे हैं। तो इसीलिए आज हम लोग एक ज्ञापन यहाँ पर महामहिम राज्यपाल को हमने संबोधित किया कि प्रदेश सरकार को निर्देशित करे कि जो भी इसमें दोषी आ रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करे, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करे। आज के लिए बस इतना ही। प्रदेश से जुड़ी सभी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए सुरागीलाल न्यूज चैनल से। धन्यवाद।